नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का 9वां दिन। आज की जाती है सिद्धिदात्री की पूजा। माँ सिद्धिदात्री देती हैं सिद्धि और मोक्ष। माँ की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। अपने इस विग्रह स्वरूप से माँ अपने भक्तों को ब्रह्मांड की सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने भी उनके इसी रूप की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित हुए। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन भक्त और योगी साधक माँ इसी रूप की शास्त्रीय विधि विधान से पूजा करते हैं, जो कि चतुर्भुज और सिंहवाहिनी है। गति के समय माँ सिंह पर तथा अचला रूप में कमल पुष्प के आसन पर बैठती हैं। माँ के एक ओर के एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में गदा रहता है, वही दूसरी ओर के हाथ में शंख और दूसरे हाथ में कमल पुष्प विद्यमान रहते हैं। नवरात्रि के सिर्फ 9वें दिन भी यदि कोई भक्त एकाग्रता और निष्ठा से माँ की विधिवत पूजा करता है तो उसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता और शत्रु पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले साधक की सभी लौकिक तथा परलौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ की नवी शक्ति की पूजा अर्चना कर उन्हें विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे कि हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाने से माँ जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति का वरदान देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कथा देवी दुर्गा के 9वें रूप से संबंधित है, जिन्हें नवदुर्गाओं में अंतिम देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम सिद्धिदात्री का अर्थ सिद्धियों को प्रदान करने वाले, वह भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों का वरदान देती हैं, जिससे वे भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि वे सृष्टि की उत्पत्ति करें, लेकिन सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को आवश्यकता थी कई प्रकार की सिद्धियों की, जो वे स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने माता सिद्धिदात्री का ध्यान किया, जो सभी सिद्धियों की स्वामिनी थी। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें सभी अष्ट सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकामय, ईशित्व और वशिष्ठत्व प्रदान की। इन सिद्धियों के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त एक और कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की आराधना की थी और उनके आशीर्वाद से वे अर्धनारीश्वर रूप में परिणत हुए, जिसमें आधा भाग शिव का और आधा भाग शक्ति का था। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं और वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उनके एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख और चौथे में कमल का फूल होता है। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है और यह दिन भक्तों के लिए सिद्धियों की प्राप्ति और मुक्ति का दिन माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग तिल और सफ़ेद रंग की मिठाई मानी जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन विशेष रूप से उन्हें तिल से बने प्रसाद, हलवा या
खीर का भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ जैसे कि नारियल की बर्फ़ी या सफ़ेद लड्डू भी माँ को अर्पित की जाती है। भक्त यह भोग अर्पित कर उनसे सिद्धियों की प्राप्ति और आशीर्वाद की कामना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग बैंगनी माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन जो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, भक्त इस रंग के वस्त्र धारण करते हैं। यह रंग आध्यात्मिकता, शक्ति और गहन भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो माँ सिद्धिदात्री की शक्ति और उनकी कृपा को दर्शाता है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। इस मंत्र के जाप से भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि के 9वें दिन विशेष रूप से इस मंत्र का जाप किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय पुष्प कमल माना जाता है। उनकी पूजा में विशेष रूप से कमल का फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि यह पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाता है, जिससे भक्त उनकी कृपा और सिद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।